अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसे कि आपको थंबनेल से ही आइडिया हो गया होगा कि वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट बैच 4 का जो है बाकायदगी के साथ आगाज़ हो चुका है। इसका ऑनलाइन भी दाखिले जारी हैं और फिज़िकल भी दाखिले जारी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये कोर्सेज़ कितने कोर्सेज़ हैं और कितने स्टूडेंट हैं, क्या इसकी टेस्ट वगैरह होगी, क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सारी इस डिस्कशन में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ और ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये कोर्सेज़ कितने इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आईटी कोर्स के रिलेटेड मैं मज़ीद जो है वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उनकी एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो उनकी एडवर्टाइज़ में क्या क्राइटेरिया है, क्या उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की हुई है हमें, तो कैसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्राइटेरिया है इनका, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उनकी एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं। तो जैसे कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, ये उनकी एडवर्टाइज़मेंट है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन जो है ये करवा रही है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कितने मंथ्स के ये जो है ड्यूरेशन है। ये 3 से 6 माह तक का शॉर्ट कोर्सेज़ है। जी हाँ, ये शॉर्ट कोर्सेज़ हैं 3 टू 6 मंथ्स के लिए। ये जो है 3 टू 6 मंथ्स तक जो है आपको ये कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। ये 3 से 6 महीनों का शॉर्ट कोर्स है। तो आइए ये हम पढ़ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोर्सेज़ मुल्क की मईशत की तरक्की अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कोर्सेज़ करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये कोर्सेज़ करने के बाद आपको एक सर्टिफ़िकेशन दी जाएगी। ये कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री में होंगे, ना कोई आपकी सर्टिफ़िकेशन चार्जेज़ होंगी, ना कोई अदर चार्जेज़ होंगे। पॉसिबल है कि चालान वग़ैरह अगर हुआ तो उसके चार्जेज़ होंगे। तो मज़ीद हम आगे चल के ये देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है इनका। तो ये कोर्स करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा उस पार्टिकुलर कोर्स का जो आप यहाँ से करेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी पाकिस्तान गवर्नमेंट अ, जब कर्ज़ा देती है तो उनको ये तरजीह देंगे सबसे पहले, क्योंकि ये लर्नर हैं, आगे चल के ये इन्वेस्ट करेंगे। ये आप इंटरनेशनली और ये कोर्सेज़ करने के बाद इंटरनेशनली और नेशनली आप कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आईटी के कोर्सेज़ हैं और जनरल कोर्सेज़ भी हैं, वो मज़ीद इनकी जो है एडवर्टाइज़मेंट में हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इनका ये देखें, ये क्राइटेरिया है कि 56,000 नौजवानों को इस नए मरहले में मुल्क भर में मौजूद मयारी सॉफ्टवेयर हाउसेस, आईटी कंपनीज़, यूनिवर्सिटीज़, फ़नी और सनअती इदारों में मुफ़्त 3 और 6 माह के शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 से 6 माह के शॉर्ट कोर्सेज़ ये आपको करवाएँगे। तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन कोर्सेज़ हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ से सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले ये आ जाता है हमारे पास 15,000 नौजवानों को कन्वेंशनल कोर्सेज़ में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, ऑटो मैकेनिक, कारपेंटर और एक है ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर कोर्सेज़ के इजरा। चलो ये भी हम देखेंगे। ये नेवटिक इज़ ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़ अंडर प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल डेवलपमेंट 2023 एंड 24। तो ये कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, या आप देख सकते हैं। ये इतने सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ से 15,000 लोग सिलेक्ट होंगे, 15,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अच्छा, काम के कोर्सेज़ आईटी के ये हैं। यहाँ पर कौन-कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएँगे आपको? 3D एनिमेशन, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एडवांस प्रोग्रामिंग। आपके जो ये कोर्सेज़ काम के हैं, ये वाले कोर्सेज़ आपके बहुत काम के हैं। अगर आप करेंगे तो ये आपकी फ़ील्ड में आगे चल के बहुत जो है ये काम आने वाला है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं अभी ऑनलाइन कहीं से, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं,
तो यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन सीख रहे हैं तो अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे ऑनलाइन नहीं हैं, ये सारे फिज़िकल हैं। तो वो भी मैं आज आपको सिखाऊँगा कि कैंपस सिलेक्शन कहाँ पर है, कैसे होगा, ये सारा क्राइटेरिया। एक बार आप इन कोर्सेज़ की तरफ देख लें, मज़ीद जिसका भी इंटरेस्ट हो वो यहाँ से वो कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, यहाँ से वो देख ले और आगे चल के हम अप्लाई करेंगे तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि मेरी फ़ील्ड कौन-सी है और मैं कौन-सा कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें से 16,000 जो है नौजवानों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो नीचे हम देख सकते हैं, ये है इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्रियल ये जो है कैटेगरी है, इसमें भी 25,000 नौजवानों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा इस कोर्स में। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, क्योंकि इन कोर्सेज़ के बारे में मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है, तो ये आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। आगे जो है कोर्सेज़ और इदारों की तफ़सीलात नेफ्टिक और यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। अगर कोई भी ऐसी कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। ये देखें ना, मैंने आपको क्या कहा था, 27/12/2023 जो है फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख रखी गई है। तो अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो उनकी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और नीचे हेल्पलाइन दी गई है। ये देखिए, इस्लामाबाद के लिए दी गई है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब की ये हेल्पलाइन है, खैबर पख्तूनख्वा से है तो आपके लिए ये हेल्पलाइन है, और सिंध से है तो आपके लिए ये जो है हेल्पलाइन है। अगर बलूचिस्तान से है तो ये वाली हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके तफ़सीलात मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर, इनका क्राइटेरिया देखते हैं, बेसिकली क्या क्राइटेरिया इनका। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे NIS NSIS नेफ्टिक लिखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो हम जाएंगे स्किल्स फॉर ऑल बैच फॉर इंस्टीट्यूट, इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने कैंपस के बारे में हमने मालूमात लेनी है। सबसे पहले आपने अपना कोर्स सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे, ये सारे ऑल जो है कैंपसेस आ गए जहाँ पर ये कोर्सेज करवाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो काफ़ी सारे आ गए, आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक हल लाया हूँ। यहाँ पर आप अपनी सिटी का नेम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कराची। तो यहाँ पे कराची के सारे कैंपसेस जो हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये ट्रेड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि एकेडमी का नाम आ गया, उस इदारे का नाम आ गया जहाँ पर आपको ये कोर्स कराया जाएगा। एकेडमी ऑफ एविएशन एक्सीलेंस, जनरल एविएशन एरिया, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची, अपोजिट इस्फहानी हैंगर। तो ये यहाँ पर वाक़ है ये वाला कैंपस। तो यहाँ पर ये वाला कोर्स कराया जाएगा, कस्टमर सर्विस एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो ट्रेड है, ये सारे कोर्सेज़ हैं, और ये कोर्सेज़ कहाँ पर कराए जाएंगे, ये यहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर ही ये सिर्फ कोर्सेज़ होंगे। आपको फिर आगे चल के ये सिलेक्ट करना होगा। फ़िलहाल तो आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, फिर कैंपस हम आगे चल के भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपके घर के करीब होगा वो हम वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक नज़र आपने यहाँ पर मार देनी है कि यहाँ पर कौन-कौन से, ये देखें ना, यहाँ पर बार-बार वही कैंपस शो हो रहा है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, वही देखो, वही शो हो रहा है, यहाँ पर भी बार-बार वही हो रहा है। तो यहाँ पर कोर्सेज़ के हिसाब से है कि यहाँ पर कौन से कोर्सेज़ उस सेम कैंपस में हो रहे हैं। तो उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया देखने के बाद हम बैक आ जाएंगे। तो सबसे पहली वाली वेबसाइट पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहली वाली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट साइन इन मांगेगा। अब हमारे पास तो अकाउंट है ही नहीं, हम कैसे साइन इन करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें, कैंडिडेट दाखिला, बराए कैंडिडेट दाखिला। तो ये देखें ना, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये नेफ्टिक का हम पोर्टल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाम दे देना है, यहाँ पर आपने नाम दे देना है, फुल नेम एज पर CNIC पर जो आपका नेम है सेम एज इट इज़ आपने वही देना है, और CNIC नंबर दे देना है, और ईमेल आपने प्रोवाइड कर देनी है, और मोबाइल नंबर जो है आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप जो है
यूज़र नेम दे देंगे, यूज़र नेम वही होगा जो आपका CNIC पर नाम होगा, और पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये जल्दी से मैं ये चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा वहाँ पर OTP आएगा। तो जैसे ही OTP आएगा तो हम यहाँ पर जो है वो OTP दर्ज कर देंगे। तो OTP का वेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने OTP को दर्ज कर लिया, यहाँ पर हम वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, गो बैक टू होम। अब हम यहाँ पर जो है अपना साइन इन करेंगे। यदि आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम वही होगा जो आपका CNIC नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ पर आप इनपुट पुट कर देंगे। तो जो आपने वहाँ पर पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा हमारा जो है नेफ्टिक के पोर्टल का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, और जेंट्स आपने सेलेक्ट करनी है कि जेंडर जिसको हम कहते हैं वो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर CNIC नंबर आपने डाल देना है जो कि ऑलरेडी डला हुआ होगा। मोबाइल नंबर आपका डला हुआ होगा। ईमेल आपकी डली हुई होगी। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है कराची ईस्ट है, वेस्ट है, सेंट्रल है, वो आप जो है कंफर्मेशन करके वहाँ पर आप जो है ये डाल लेना जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। और आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डोमिसाइल भी आपका कराची का है। तो हम यहाँ पे कराची सेंट्रल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर रियल डालना है जो आपका डोमिसाइल जहाँ का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कराची में रहते तो कराची में हो, लेकिन आप जो है डोमिसाइल आपका है खैरपुर का बना हुआ है या सांगड़ का बना हुआ है या कोई भी XYZ कहाँ का बना हुआ है, तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन करके आप अपने बड़ों से पूछ के यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस मतलब कि जहाँ पर आप रह रहे हो वो आपने डिस्ट्रिक्ट डालना है। और डोमिसाइल जहाँ का है मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो आपने वो यहाँ पर डाल देना है। और पोस्टल एड्रेस उसको कहते हैं, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डाल देना है। पोस्टल एड्रेस उसको कहते हैं, मौजूदा पते को कहते हैं कि जो अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर जो है आपको अभी जहाँ पर आप रह रहे हो वो आप यहाँ पर जो है एड्रेस अपनी डालोगे यहाँ पर। देन यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर ये कि आर यू क्या आप हैं, अच्छा भाई क्या हैं वो भी देख लेते हैं। एलिजिबल फॉर ज़कात, क्या आप ज़कात के लिए अहल हैं, नहीं। हाफिज़ कुरान है, नहीं। सर्टिफाइड स्पोर्टमैन हैं, क्या आप कोई खिलाड़ी हैं मतलब के सर्टिफाइड, नहीं। ऑर्फन यतीम है, नहीं। विडो बेवा हैं, नहीं। तलाक़ याफ्ता हैं, नहीं। डिसेबल्ड मतलब कि माजूर हैं, नहीं। इनमें से अगर आप हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर जब सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट करोगे ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से डालोगे तो यहाँ पर सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने सेव रिकॉर्ड कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इमेज आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर अपनी इमेज जो है वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड में हो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अच्छा, और ये कह रहा है कि मिनिमम जो है आपकी इमेज का साइज़ 250 KB होना चाहिए। इससे अगर आप 1 MB वाले डालोगे तो यहाँ पर एरर शो करेगा, तो आपको रिसाइज़ करना पड़ेगा। तो 250 KB की यहाँ पर जो है आपने इमेज डालनी है। और यहाँ पर आपने CNIC की फ्रंट पिक्चर आपने अपलोड करनी है बिल्कुल क्लियर से। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है मेरी मास्टर्स। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मैंने किया और यहाँ पर हमने कराची यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल नाम दे दिया। और यहाँ पर आपने परसेंटेज दे देनी है। यहाँ पर हम परसेंटेज दे देंगे वजह से कि 30 तो बहुत कम हो गई, हम यहाँ पे 80 दे देते हैं। क्या ये कह रहा है कि क्या ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है? बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपनी उस डिग्री का जो है आप जो है यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर अपलोड करें। अगर मार्कशीट है आपकी तो आप मार्कशीट का जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे, वरना आपकी डिग्री है उसकी इमेज यहाँ पर आप जो है अपलोड करोगे। फिर एड प्रोफाइल पे करोगे, ये आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। और नीचे आप यहाँ पर करोगे और दूसरी भी आप फॉर एग्जांपल उसके बाद इंटरमीडिएट आ गया, बैचलर्स आ गया, इसी तरीके से आप पुट करते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पे नहीं कि दर्ज करना, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर्स पहले ही होगी। फिर आपको ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन पर आएंगे। अब मेन जो है हमारा वो है एप्लीकेशन। हम यहाँ एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड। अपने ट्रेड की तरजीह पर इदारे की तलाश करें।
अच्छा, ठीक है, आपने अब यहाँ पर क्या करना है, आपने ट्रेड मीन्स कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपने कौन-सा कोर्स करना था। 3D एनिमेशन करना था, पाइथन प्रोग्रामिंग करना था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन-सा आपने कोर्स करना है, वो आप तब ही सिलेक्ट करेंगे जौन-सा भी आपने कोर्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करना तो है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करनी है 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन पे हमने क्लिक किया और डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ से हैं। हमने कराची सेंट्रल सिलेक्ट किया था, कराची सेंट्रल डालेंगे। अब यहाँ पर इदारों के खुद ही ऑप्शन आएँगे कि ये कोर्सेज़ किस-किस इंस्टीट्यूट में हम करवाएँगे। तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही आ रहा है जो कि है रोबोटिक्स वर्ल्ड पीटीवी लिमिटेड कराची। ये सिर्फ़ यही इदारा है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको ये नहीं डालना, अच्छा यहाँ पर हम प्रेफ़रेंस डाल रहे हैं। प्रेफ़रेंस यहाँ पर कि आप किसको तरजीह पहले दे रहे हैं, आप कौन-सा कोर्स पहले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3D एनिमेशन डाला। यहाँ पर आप वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जो आपके घर के करीब हो। लेकिन मसला ये आएगा कि आपने कोर्स तो 3D एनिमेशन सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर लोकेशन तो एक ही आ रही है। लोकेशन इसलिए एक ही आ रही है क्योंकि ये जो कोर्स है वो सिर्फ़ इसी कैंपस में कराया जाएगा और किसी इदारे में नहीं कराया जाएगा। समझ गए? आपने यहाँ पर पुट किया और यहाँ पर ऐड ट्रेड पे कर दिया तो ये नीचे ऐड ट्रेड पे आ जाएगा, ये देखें। आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस, अगर आपकी इसमें से सिलेक्शन नहीं होती तो आप सेकंड जो है प्रेफ़रेंस डाल सकते हैं कि आप मुझे ना एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डाल दो, उसमें सिलेक्ट करो। उसमें भी नहीं होगा तो आपने यहाँ पर जो है ऐसे ही करके सेम क्राइटेरिया आप फ़ॉलो करके आपने जो है अपना ऐड ट्रेड पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दिस आपको इस ये करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है प्रोफ़ाइल के ऊपर। जैसे ही आप प्रोफ़ाइल के ऊपर आओगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आप पुट कर दोगे, तो यहाँ पर सबमिशन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू लिखा आएगा, आप सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। वो आपसे एक कन्फर्म बॉक्स लेगा कि भाई क्या आप जो है अपलोड करना चाह रहे हो? आप श्योर हो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, गलत तो नहीं है? सबसे पहले आप ये यहाँ आके जो है हिदायत पढ़ सकते हैं इनकी, ठीक है? यहाँ पर आपका फिर सबमिट फॉर रिव्यू जाएगा, आप उस पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे, देन वो आप डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा होगा, ये देखो पेंडिंग आ रहा है। वो जब आएगा, जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू आएगा, तो सबमिट फॉर रिव्यू पे करना है, फिर डैशबोर्ड पे आना है। ये अच्छा, ये जा रहा है रिव्यू में, अंडर पेंडिंग है, स्टेटस है अंडर पेंडिंग। मतलब कि वो चेक करेंगे आपकी जो प्रोफाइल, जो आपने इन्फॉर्मेशन दर्ज की है वो लीगल है भी या नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग आएगा। तो अब कैसे पता चले कि हमें कब टेस्ट है, इंटरव्यू कब है, क्या-क्या पूछेंगे, वो आगे जाके मैं ऐसी टॉपिक पे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस कोर्स के रिलेटेड और मज़ीद आईटी कोर्सेज़ के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा ताकि आप भी कामयाब हो सकें जल्द से जल्द। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।